मेरी मर्जी। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान वो भी हमसे ऊपर है रैंक से। तुम हो, तुमसे हम नहीं है। बिजली 100 यूनिट तक फ्री करने की बात कही थी नेताजी आपने, और इस महंगाई में बिजली के दाम भी बढ़ा दिए आपने। आप तो धोखेबाज निकले नेताजी, धोखेबाज निकले आप। अरे मोहन, ये जो पैसा जमा होगा राजकोष में, उससे तुम लोगों का तो भला होगा। ये पैसा कोई मेरे परिवार से या कोई मेरे रिश्तेदारों में या मेरे दोस्तों में थोड़ी ना बटेगा। और मैं क्या, कोई भी सरकार होती यही करती। हमको तो पागल करार कर दो मालिक। एक बाबा जी हैं, वो भी बोले थे कि अगर तुम्हें 30 से 40 रुपये पेट्रोल डीजल चाहिए या तुम्हें 500 का सिलेंडर 300 रुपये में चाहिए तो नेताजी वाली सरकार को वोट दे देना। हमने इस आश्रय में आपको वोट देकर जिता दिया। अब आपने पेट्रोल डीजल कर दिया 100 के पार और एलपीजी सिलेंडर कर दिया 1000 के पार। ये तो धोखेबाजी हुई ना सरकार, ये तो धोखेबाजी हुई। देख मोहन, तू बकर बकर मत कर जाता, दिमाग की मत हिला। अगर तुझे एलपीजी सिलेंडर ज़्यादा ही महंगा लग रहा है तो जंगल जाके सूखी लकड़ियाँ जला ले। और रही बिजली की बात, एक तो पानी में से बिजली निकाल कर तुमको देते हैं। हाँ, पानी हमारा इतना बर्बाद करते हैं, ऊपर से अगर बिजली में थोड़े से दाम बढ़ा दिए तो तुम्हारी हालत ख़राब। हाँ माना, पहले कहा था कि हम बिजली थोड़ा यूनिट फ्री कर देंगे, तो उसमें क्या, सरकार तो होती झूठ बोलने के लिए है। हमसे पहले भी सरकारें भी झूठ बोलते आ रही हैं, हम भी वही कर रहे हैं, आने वाली सरकारें भी वही करेंगी। और सारे देशों में ऐसा होता है, हमारे देश में तो तब भी ठीक ठाक है। और नेता तो वैसे भी झूठ बोलने के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है, फेमस है। मान गए सरकार, झूठ बोलने पर आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन आप हंस रहे हैं। और हम सब दुखी हैं लेकिन आप खुश हैं। मालिक, भूखे मरने की नौबत आ गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक जानते हैं आप? एक टूल है जिससे हम हर देश में भूखमरी का पता लगाते हैं। हमारा देश 116 देशों में 101 नंबर पे है मालिक, 101 नंबर पे। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो भी हमसे ऊपर है रैंक में। इतनी गलत बात है मालिक, फिर भी मेरा देश महान। और जो मालिक ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, ये देश में कितने लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं या 1 वक्त का खाना खाते हैं या आधा पेट खाना खाते हैं, कितने बच्चे ऐसे जीते हैं, बच्चों की मृत्यु दर कैसी है, बच्चों का जीवन कितने संकट में है, कितनी कुपोषण है, ये सब उसके इंडिकेटर्स हैं, ये सब पैमाने हैं जिस पे नापा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है, तो मालिक इसको पूरी दुनिया में मान्यता है इस इंडेक्स को। तो लगाइए हम इसमें पिछड़े हैं, इसका जवाब देंगे मालिक आप, ऐसा क्यों है कि 116 देश में हमारा 101 नंबर है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बताऊं मालिक, एक कक्षा में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उस 10 बच्चों में हम लोग जो हैं 8वें स्थान पे हैं, इस तरीके से समझिए। क्योंकि हमको पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तीसरे नंबर पे आना चाहिए, ये चीज़ें हमारे देश में होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी रैंकिंग इतनी बुरी है, ये रैंक है हमारी, ये शर्म के लिए बात है। इस पर कुछ करिए, बच्चे देश का भविष्य होता है मालिक, कुछ करिए उनके लिए। पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता मालिक, आप पता नहीं पैसा कहाँ लगा रहे हैं, बढ़ाने में लगे हैं। पहले कुछ बोलते हैं फ्री कर देंगे, इतने कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, लेकिन कुछ कम नहीं हो रहा मालिक, सब बढ़ने में ही लगा है। और ये महंगाई बढ़े मालिक, ऐसा तो नहीं कि हम मना कर देंगे देने से, देंगे तो हम भी देंगे ही देंगे, लेकिन वो पैसा जो फिर इस्तेमाल हो सही जगह पे तो इस्तेमाल हो। कम से कम ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग इतनी नीचे तो ना हो, कुछ तो फ़र्क पड़े मालिक, कुछ तो अच्छा हो। ये पढ़ी लिखी और सवाल पूछने वाली जनता हमारे लिए हितकर नहीं है, हमें तो भेड़ चाल चलने वाली जनता चाहिए, जो हम बोले वो मानती रहे और करती रहे। ये साला मोहन आज बहुत बकर बकर कर रहा है, इसको चुप करा दूं क्या? नहीं, थोड़े में निपट जाएगा ये। ए सिक्योरिटी, ले जाओ इस मोहन को और किसी डॉक्टर से ढंग से इसका इलाज करवाओ। पागल हो गया साला, बहुत बक बक कर रहा है। थोड़ा सा पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए तो रो रहा है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था।
आज ही हो रहा है, ये तो होता रहेगा, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो देश विकसित होगा। समझता नहीं है यार, साला ज्ञान बांट रहा है हमको। अरे हम सरकार हैं, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं हैं। चल भाग यहाँ से। नहीं मालिक, जाता हूँ मालिक, भगाओ मत मालिक। लेकिन जिस दिन जनता ये समझ गई कि सरकार और प्रशासन हमारी सेवा के लिए है, हमारे शोषण के लिए नहीं, उस दिन चमत्कार होगा मालिक, उस दिन होगा चमत्कार। वरना ऐसे ही खामोश रहो जनता। पागल तो तुम बना ही दिए गए हो, चलते रहो। पागल हमको भी बना दिया है। चलते हैं मालिक, राम राम। बोल चुक माफ़ करना। हाँ फुट, बड़ा आया ज्ञान देने वाला। क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हाँ, सारी पावर हमारे पास है। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। पंगा मत लेना कोई भी। नाराज हो गया तो कयामत ले आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, और तेरी ज़िंदगी में तो मोहन खास तौर से।